डियर स्टूडेंट, यह है टेंस सीरीज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के सेशन में हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने पढ़ा था, और आज के सेशन में हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस दिया है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स डू माई होमवर्क, और यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ पर डू का यूज होगा कि डज का यूज होगा। सी फिलिंग द ब्लैंक्स वॉच मूवी, यहाँ पर डू नॉट का यूज होगा कि डज नॉट का यूज होगा। दे फिलिंग द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, डू नॉट का यूज होगा कि डज नॉट का यूज होगा। आज हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि इसके साथ जो सब्जेक्ट ये दिए हुए हैं, इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं कि कहाँ पर डू का यूज होता है और कहाँ डज का यूज होता है। जब सब्जेक्ट हमारे पास ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम निगेटिव से डज का यूज करते हैं। तो डज नॉट का यूज यानी कि डज हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा ही, सीट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट बचते हैं, आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ डू का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज होता है, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो याद रखना है कि ही, सीट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ रहेंगे वहाँ हम डज का यूज करेंगे, और जहाँ पर आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो चलिए इसी रूल्स को देखते हुए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं कि किस प्रकार से इसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट हम करेंगे। जो हमारे साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को किस प्रकार से हम लगाएंगे। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स डू माई होमवर्क, यहाँ पर डू नॉट है और डज नॉट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है। हमेशा डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी फिलिंग द ब्लैंक्स वॉच मूवी, वह है मूवी नहीं देखती है। तो यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट दो प्रकार की वर्ब इसमें भी दिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम सी के साथ डज का यूज होता है, तो हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। तो हो जाएगा, सी डज नॉट वॉच मूवी। ध्यान रखना है, सी के साथ डू का यूज नहीं होगा क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे फिलिंग द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, डू नॉट या डज नॉट, तो दे के साथ डू का यूज होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि दे के साथ डू का यूज होता है। आई फिलिंग द ब्लैंक्स मेक एनी मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करता। तो यहाँ डू नॉट या डज नॉट किसका यूज होगा, तो यहाँ डू नॉट का यूज होगा। डू नॉट क्योंकि आई के साथ डू का यूज होता है। तो आई डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, मैं कोई भी गलती नहीं करता, ये बन गया। सी फिलिंग द ब्लैंक्स टीच मी इंग्लिश, यहाँ पर डू या डज तो किसका यूज होगा, तो सी के साथ हमने यहाँ भी डज का यूज किया था। तो यहाँ हो जाएगा, सी डज नॉट टीच मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। ये ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। राम एंड श्याम फिलिंग द ब्लैंक्स गो टूगेदर, एक साथ जाते हैं, टूगेदर, गो टूगेदर यानी एक साथ होता है। तो यहाँ बोलेंगे राम एंड श्याम। यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि नेम के साथ हमें डज का यूज करना है, बट यहाँ पर नेम जो हैं दो हैं, राम और श्याम, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा, राम एंड श्याम डू नॉट गो टूगेदर, राम और श्याम साथ में नहीं जाते हैं। अगर केवल राम बस होता तो यहाँ पर डज नॉट का यूज होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, माई ब्रदर फिलिंग द ब्लैंक्स ड्राइव कार,
डू नॉट या डज नॉट, दो में से किसका यूज करेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखिए, माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, तो बनेगा माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव कार। नेक्स्ट जो है सी फिलिंग द ब्लैंक्स कुक फूड, तो इसको अगर हमें बनाना है तो ये सेंटेंस जो है सी के साथ डज का यूज होता है, डज नॉट। ही सीट नेम सिंगुलर के साथ डज नॉट। लेकिन यहाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ डोंट है और डजंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। डोंट जो होता है डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, तो हम यहाँ पर डज का ही यूज करेंगे। तो सी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स दे गो टू स्कूल डेली, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे रोजाना स्कूल जाते हैं? तो यहाँ पर डू या डज किसका यूज होगा? तो दे के साथ डू का यूज होता है, तो यहाँ पर हम डू दे गो टू डेली, यहाँ पर डू का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बन जाएगा डू दे गो टू स्कूल डेली, क्या वे रोजाना स्कूल जाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है वी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हिज वर्क, हम यहाँ डू नॉट या डज नॉट किसका यूज होगा? तो इसमें हम करेंगे डू नॉट का यूज, क्योंकि वी के साथ डू नॉट का यूज होगा, तो इसमें लिखेंगे वी डू नॉट कंप्लीट हिज वर्क, हम उसका काम नहीं करते हैं। यू फिलिंग द ब्लैंक्स हैव योर फ्रेंड, तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो ये बनेगा यू डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त की सहायता नहीं करते हो। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास माई टीचर फिलिंग द ब्लैंक्स टीच मी, तो यहाँ पर डोंट या डजंट सेम कॉन्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। तो माई टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम डजंट का यूज करेंगे। तो माई टीचर डजंट टीच मी, मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ाते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डजंट का यूज होगा। अगर टीचर्स होता तो यहाँ पर डोंट का यूज होता। आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरा भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स लिव इन दिस प्लेस, और यहाँ पर डू डोंट और डजंट का यूज हमें करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आई और माई ब्रदर, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, दो लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हम डोंट का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आई एंड माई ब्रदर डोंट लिव इन दिस प्लेस, यहाँ पर नहीं रहते हैं। आई फिलिंग द ब्लैंक्स पे माई स्कूल फीस, यहाँ पर पे लिखा हुआ है PAY, तो यहाँ पर डोंट या डजंट किसका यूज करेंगे? तो यहाँ ध्यान रखना है आई के साथ डोंट का ही यूज होता है। तो आई डोंट पे माई स्कूल फीस, मैं स्कूल की फीस जमा नहीं करता हूँ या पे नहीं करता हूँ। मिस्टर शर्मा फिलिंग द ब्लैंक्स गो टू ऑफिस, इसमें डोंट या डजंट किसका यूज होना? तो मिस्टर शर्मा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ डजंट का यूज होता है, तो बोलेंगे मिस्टर शर्मा डजंट गो टू ऑफिस, मिस्टर शर्मा ऑफिस नहीं जाते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।